दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त घर से ज़ाहिर पीर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ नज़र आई जो मेरा मतलब ऐसे समझिए कि कलेजा चीर गई है। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि वो चीज़ है क्या और उसमें क्या एहसास है और कितनी हमारी गवर्नमेंट की जो है या इंतज़ामी लोग जो हैं उनकी कितनी बड़ी गफलत है कि इतने बड़े जो है वो मसला पैदा हुआ है। आप मेरे साथ आइए और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त जज्जा अब्बासिया बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। ये वो सामने स्कूल की दीवार के साथ आप देखें, गेट के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं, कैंटीन वाले। ये रेडियाँ हैं, इन रेडियों पे ये सामान लेके आते हैं और स्कूल के बच्चों को जो है ये चीज़ें बेचने आते हैं। और ये देखो, ये जो मंज़र है, ये देखें, ये देखें, ये मंज़र है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ये नीचे से जो है ये देखें, ये ऐसे जैसे कैदी जो हैं, ये इनसे किसी उससे सौदा लेते हैं। ये देखें, इन्होंने अपनी उसमें छोटे छोटे वो रखे हुए हैं। ये बच्चों के हाथ देखें आप, ठीक है। और ये बच्चों को कैंटीन की सहूलत ना होने की वजह से छोटी क्लासों के बच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, 4 प्लेटा बना ये आप देख सकते हैं। इन बच्चों को देख लें, ये इन लोगों ने खाना बनाया हुआ है। अब स्कूल इंतज़ामिया, यहाँ पे एक साबिक हेडमास्टर हुआ करते थे जो साबिक हेडमास्टर हुआ करते थे यहाँ पे स्कूल में। उनकी सख्त पॉलिसी की वजह से जो है इन्होंने स्कूल के अंदर कैंटीन बंद करा दी। स्कूल में जो है ये रेढ़ी वालों का दाखिला बंद करा दिया। अब सोचने की बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो प्रेप क्लास के, पहली क्लास के, दूसरी क्लास के छोटे छोटे मासूम बच्चे जो घर से 10 रुपये 5 रुपये स्कूल इसी लालच पे आते हैं कि हमें वालिदैन 10 रुपये 5 रुपये देंगे, हम जाएंगे स्कूल और कुछ वहाँ से जाके लेंगे, खाएंगे। लेकिन स्कूल की इंतज़ामिया ने इन पे इतनी पाबंदी लगा दी है, इतना जुल्म कर दिया इन पे कि ये इन्होंने जो है ये दरवाजे बंद कर दिए। अंदर ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई कैंटीन बनाई गई बच्चों के लिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए, ना ही ये रेढ़ी वालों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। उससे होता ये है कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये देखें आप, ये अब ये म्यारी गैर म्यारी इस खाने का हम क्या कह सकते हैं, ये आप देख सकते हैं नीचे के बच्चे जो हैं, ये देखें, बच्चे जो हैं ये 10-5 रुपये दे के, 5-10 रुपये लेके दे के, जैसे जेल में कोई कैदी जो है वो खाना लेते हैं किसी से, या इलाका गैर में बैठे हुए लोग, सॉरी कॉल आ गई थी। तो इसमें जो है ये लोग मासूम बच्चों का कसूर क्या है। मैं CEO एजुकेशन रहीम यार ख़ान से, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान से, AC खानपुर से, इस इदारे के प्रिंसिपल से, इन सब से मैं ये सवाल करता हूँ कि आपके अगर ये बच्चे आपके होते, इस स्कूल में आपके छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते और उनको दोपहर के टाइम, ब्रेक टाइम के टाइम अगर उनको टॉफ़ी या उनको खाने की कोई दूसरी चीज़ ना मिलती और वो रो रहे होते, या इसी तरह जेल के कैदियों की तरह जो है वो दरवाज़े के नीचे से गैर म्यारी खाना, गैर म्यारी चीज़ें लेके खा रहे होते, तो आपके दिल पे क्या गुजरती। इस बारे आप लोग सोचिएगा ज़रूर और इसको देखिएगा ज़रूर। तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है ये उन लोगों तक पहुँचे। हमने बारहा यहाँ स्कूल इंतज़ामिया से बात की और उन्हें बताया कि जी आप जो है ना इस बात को, ये आप देख सकते हैं कि वो छोटे बच्चे जो हैं, इस वक्त मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि अंदर कितनी बड़ी तादाद है। और ये मैं आपको मतलब दरवाज़े के नीचे से मोबाइल करके मैं अंदर की सूरत हाल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है बच्चों की। ये देखें, ठीक है, ये बच्चों की कितनी तादाद है और ये सारे के सारे छोटी क्लासों के बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। ये देखें, बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं, ठीक है। ये लोग, ये इन बच्चों का कसूर क्या है, इन्होंने जुर्म क्या किया हुआ कि इनके खाने पीने पे भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि तालीम फराम करने के जो दावेदार हमारी हुकूमतें हैं वो कहती हैं कि हम जी तरक्की पजीर, तरक्की याफ्ता ममालिक जैसी तालीम फराम कर रहे हैं। वहाँ पे तो बच्चों को खेलने के लिए मौके दिए जाते हैं, उनको रिफ़्रेशमेंट के लिए मौके दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे इस गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जज्जा अब्बासिया की हालत ये है कि यहाँ पे बच्चों के लिए इस स्कूल को नो गो एरिया बना दिया गया है।
यहाँ पे बच्चों को ब्रेक टाइम के टाइम भी उनको छुट्टी नहीं है, ऐसे जैसे कैदी होते हैं किसी स्कूल में। तो मतलब मेरी अब डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान से और बाकी तमाम जितने भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम स्कूल में बच्चों के लिए कैंटीन जो है वो फुल फोर जो है वो ओपन कराई जाए, ताकि छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो अपना जो है मतलब दोपहर के टाइम ब्रेक टाइम में वो रिफ़्रेशमेंट कर सकें, वो खेल कूद सकें। बच्चे इसी लालच पे स्कूल आते हैं। अगर आप स्कूलों को जेल बना देंगे, अगर आप स्कूलों पे इतनी पाबंदी लगा देंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई लोग जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे। फिर वो जो है ना इसको अपने बच्चों को या तो किसी मदारसे में भेजेंगे, वो भी अच्छी बात है, पढ़ने चाहिए, या फिर प्राइवेट स्कूलों की भारी फीसें भरने पर मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ पे कैंटीन्स भी होती हैं, वहाँ पे खेलने के मौके भी होते हैं बच्चों के साथ, और वो फ्रीली जो है ना वहाँ पे वो कर सकते हैं। तो मेरी बारहा आप देखने वाले तमाम दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुँचे जो यहाँ पे कैंटीन बनवा सकते हैं। और मेरी स्कूल इंतज़ामिया से और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान से अपील है कि इस मामले का फिलफोर नोटिस लें और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे कैंटीन का बंदोबस्त करें, या कम अज़ कम ये लोग हैं, ये रेडीबान हैं, ये बेचारे, इनकी भी रोज़ी रोटी है, ये छोटे छोटे गरीब लोग हैं, इनको अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये लोग भी जो है इस पर चेक एंड बैलेंस हो, मियारी चीज़ें ये बना के ले आएँ और बच्चों को फ़रोख्त करें। तो इस तरह भी जो है ये मामला चल सकते हैं और बच्चों की जो है वो दिलचस्पी का जो है वो सबब पैदा हो सकता है। मैं आखिर में आप सब दोस्तों से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शेयर करें, ताकि ये आवाज़ हमारी आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुंचे जो यहाँ पे ये मसला हल कर सकते हैं। आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।